99 में मैं अब्दुल कलाम जी के साथ में सिक्योरिटी में था। अच्छा। हाँ जी, वो बाद में राष्ट्रपति बने और पहले सीनियर साइंटिस्ट थे। दूसरे नंबर के साइंटिस्ट थे विश्वनाथ आनंद। दोनों न्यूक्लियर में ही काम कर रहे थे और हम लगातार पोखरण रेंज में अटल बिहारी जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण करने के लिए तैयार थे। और मैं एक तारीफ बहुत करना चाहूँगा अब्दुल कलाम जी की। इतना साधारण आदमी मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। जितना बड़े ओहदे पे होके भी उस आदमी को अपने खाने की भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में कीचड़ आ रखे थे। शर्ट एक नीली कलर की शर्ट थी, आज भी मुझे याद है क्योंकि मेरे साथ में रहते थे। उन्होंने ऐसे निकाली कि जैसे मटके में से इकट्ठी करके रखी हो। प्रेस परास की तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। वो निकाली और उन्होंने ऐसे पहनी और तुरंत वहाँ से हम लेके आए थे एक गाड़ी से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाए। फिर जंगल में हेलीकॉप्टर को छोड़ा क्योंकि सिक्योरिटी का मुद्दा ऐसा था। तो उन्होंने तुरंत पहना और बोला नहीं, खाना खाना कुछ नहीं, ये चापलूसी तमाम फौज लगी थी उनके खाने के लिए, हैं ये वो दुनिया भर के आइटम, तो ये कुछ नहीं। अच्छा। मुझे काम से मतलब है, मैं काम के लिए आया हूँ। मुझे साइड पे न्यूक्लियर टेस्ट की साइड पे चलना है। तुरंत गाड़ी लगी तो साइड पे, कोई और आडंबर कुछ नहीं। मतलब तो आज वो इस दुनिया में नहीं है और ना वो सुन रहे हैं ना वो सुनेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इतना साधारण आदमी मैंने अभी तक नहीं देखा और इतना उच्च कोटि का दिमाग रखने वाला। आज भी एक दोस्त की कितने तरह। टाइम आप उनके साथ मतलब रहे थे? लगभग 2 महीने। 2 महीने का एक्सपीरियंस आपका ये है? मतलब बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। 2 महीने देखा आपको पूरा। उस समय एक सूबेदार, नायब सूबेदार अवतार सिंह थे जो हमारे कमांडर हुआ करते थे और हम 6 लोग थे उनकी सिक्योरिटी में। अच्छा। अवतार साहब बाद में उन्होंने कमीशन ले लिया, अफसर बने। अब तो बहुत दिन पहले के, कहीं पहले के 20 साल पहले के रिटायर हो गए होंगे। क्योंकि सही में आज भी दिलों में है अब्दुल कलाम जी, आज भी हमारे दिलों में हैं। हम उनको याद करते हैं और नमन करते हैं ऐसे को, आदमी को। मुझे अपना याद है, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते थे जी। और मेरे ख्याल से इंग्लिश का पढ़ा रहे थे या हिंदी का कोई चैप्टर था, वो पढ़ा रहे थे मेरे को। और जिस दिन वो मुझे पढ़ा रहे थे उसके अगले दिन पता लगा कि वो राष्ट्रपति बने हैं। तब मुझे पता लगा था ये, मतलब हालांकि वो साइंटिस्ट तो थे ही, विश्वविख्यात थे वो, और तब अगले दिन वो प्रधान जो है राष्ट्रपति बने थे। तो लेकिन और यही हमने पढ़ा था कि वो बड़े साधारण हैं, उनका जीवन बड़ा साधारण है। वो कास्ट हैं, मुसलमान होके भी नॉन वेज वो यूज़ नहीं करते थे। ये मैंने सुना उनके बारे में। बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही था। सारी चीज़ें एक मछेरे परिवार से, हाँ, कास्ट बोलते हैं उनको। हाँ हाँ, उससे थे। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी ये चीज़ लिखी थी कि अगर मेरी बहन मेरी 1000 रुपये से मदद ना करती, 1000 रुपये में अपनी बहन ने, शादीशुदा बहन ने पूरे गहने बेच दिए थे, तब मैं यहाँ से जा पाया था साइंटिस्ट बनने के लिए। और वो 1000 रुपया आज के टाइम की बहुत बड़ी कीमत है। ठीक बात है, बड़ी कीमत है। चलो इसीलिए शायद हमारे दिलों में आज भी वो हैं और हमेशा रहेंगे। और हमेशा रहेंगे। उन्होंने देश के लिए जो समर्पण दिया, जो काम किया, वो काबिल तारीफ है वाकई। आज भी आंसू आ जाते मेरी उनकी बात सुन के। मैं रोने लगता हूँ जब मैं ज़्यादा बात करता हूँ कि ऐसा भी इंसान है। और आज छोटे छोटे उस पर देख के, हम आर्मी में भी देखते हैं कितना भ्रष्टाचार भी होता है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी लोग करते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो है वो बोल नहीं पाता है। अब भी आपकी आंखों में पानी आ गया? आँख में पानी आ गया उनके नाम से। अब मेरी आवाज़ अपने आप ही भारी हो जाती है कि उस आदमी ने, बताओ, हमारा क्या लिया था, हमने उनका क्या लिया था। हम उनके साथ में थे, कभी ये चीज़ उन्होंने देखी नहीं। किसी चीज़ की उसको परवाह नहीं। उस आदमी को खाने की परवाह नहीं थी, बस अपने काम की परवाह थी। और उसने कहा था कि राष्ट्र सबसे ऊपर है। और उस समय ही उन्होंने कहा था, एक चीज़ और कही थी। हमारे यहाँ एक ऑफिसर थे, कैमरे के सामने कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ। डॉक्टर हबीब रहमान, मेजर हबीब रहमान थे, कंपनी कमांडर। उन्होंने कहा, मैं उनको न्यूक्लियर साइट पे जाने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि होलसेल
प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के बाद में अगर किसी का नंबर आता था तो सिर्फ राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति नहीं थे, साइंटिस्ट। तो मेन वो थे। उन्होंने कहा था टीम मैं चुनूंगा और कि कोई भी मुस्लिम पर्सन, कोई भी जिहादी हो सकता है, कोई भी हमारी टेक्नोलॉजी को कहीं ब्रेक कर सकता है, लीक कर सकता है। मैं आपके यूनिट में लिस्ट मंगाई, देखा तो डॉक्टर वो मेजर हबीब रहमान थे। उन्होंने कहा ये साइड पर नहीं जाएंगे, न्यूक्लियर अच्छा। साइड पर नहीं जाएंगे। उन्होंने कभी मतलब ये भी नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूँ और वो भी हाँ, तो अच्छा। उन्होंने कभी भाईबंदी नहीं की। यही तो मैं कह रहा हूँ, उस आदमी की कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति। तो उन्होंने कहा ये नहीं जाएंगे। मेजर हबीब रहमान ने आगे केस डाला। अच्छा, केस डाला कोर्ट में नहीं, प्रधानमंत्री अच्छा, जी का आगे, सीधा। हाँ। जो प्रधानमंत्री जी का डायरेक्ट आना जाना था पोखरण में। तो उन्होंने केस डाला कि मैं क्या इस देश का नागरिक नहीं हूँ। अटल बिहारी जी ने जवाब दिया था कि जो साइड के मेन होलसोल हैं वो ही जाने, निर्धारित मैं करें। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा था मेरी ही जात के हैं लेकिन मुझे भरोसा नहीं है। अब्दुल कलाम जी ने कहा था मेरी ही कास्ट के हैं लेकिन मैं इन पर भरोसा नहीं करता। और उसी टाइम 3 परमाणु परीक्षण हुए थे उस समय। और जैमर भी लगाया कि जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रखता है अमेरिका, उसको भी पता नहीं लगा। जब तक हमारा परमाणु परीक्षण हो नहीं गया तब तक पता नहीं लगा। बाद में ये सब चीज़ अपने तो सार्वजनिक हो जाते हैं। फिर सार्वजनिक जो है अटल बिहारी जी ने खुद आके बोला आज हमने पहला परमाणु परीक्षण किया, जो पहले 74 के बाद में इंदिरा गांधी के टाइम में पहला परीक्षण हुआ था, फिर दूसरा हुआ, अब एक वो हुआ था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और कहाँ से देखो कहाँ पहुँच गए। सुन के भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आरोपी की थी।